जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम वहीद हुसैन है और मैं वहीद हुसैन वीलॉग से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर रहता हूँ। तो एक और वीडियो के साथ मैं अपने मोबाइल से, अपने कैमरे से एक पौधे का रिव्यू कराने जा रहा हूँ। शुरू से लेकर ये यहाँ से देखें स्टार्ट होता है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये छोटा पौधा नहीं है, बहुत बड़ा पौधा है। बहुत सारे लोग इस पौधे से वाक़फ़ियत रखते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। मैं थोड़ा करीब करके इसके पत्ते भी दिखा देता हूँ, आप इसे देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए ये किस किस्म का पौधा है। उम्मीद है कि आपने जो मैंने वीडियो के अंदर करीब करके बहुत सारे पत्तों को, बहुत सारी टहनियों को आप लोगों के लिए रिव्यू करवाया, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ ऐसे लोग दोस्त हैं जिनको अभी मालूम नहीं हुआ इस वीडियो के थ्रू से कि ये कौन सा पौधा है, तो जनाब आला ये अमरूद का पौधा है, जिसे हम गावा, इंग्लिश में गावा कहते हैं, और जो हमारी देहाती लोग हैं वो इसे अमरूद, और शहर के लोग भी बल्कि इसको अमरूद ही कहते हैं। लेकिन ये गावे का जूस आपने कभी पिया होगा, बड़ा मज़ेदार होता है। लेकिन ये पौधा है इसका अमरूद का, बहुत ही लजीज होता है। पेट की कब्ज़ दूर करने के लिए, अगर पेट में कब्ज़ हो तो इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ज़्यादा पका हुआ कब्ज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कच्चा अमरूद लेना है, उसकी कटिंग करनी है और प्लेट के अंदर नमक डालकर इसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पके हुए अमरूद को खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कच्चे अमरूद को खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं दोनों किस्म के कच्चे और पके दोनों को खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लजीज होते हैं। अमरूद की भी बहुत सारी इकसाम हैं। ये जो है ये देसी अमरूद है। बहुत सारे अमरूद मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं। तमाम इकसाम के बारे में मुझे नहीं आइडिया, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो के अंदर मुख्तलिफ़ जो इकसाम हैं अमरूद की उसके बारे में बताएं लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और मुझे भी इसकी अक़साम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। ये देसी अमरूद है और आजकल इसका सीज़न था। तकरीबन कुछ जो अमरूद हैं वो साल में 2 दफ़ा फल लाते हैं। इससे फल जो है तकरीबन 10-15 दिन पहले, जैसे कि जुलाई और अगस्त के 2 महीने में जो है तकरीबन इस पे अमरूद लगते हैं। अमरूद का फल जो है बहुत ही लजीज होता है खाने में, देखने में। लोग इसको बड़े ही शौक़ से खाते हैं। ये अमरूद का दरख्त है, आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं अमरूद। मैंने कुछ बेनिफिट्स, कुछ अफादियत इस बारे में बताई है अमरूद के बारे में, कि कौन सी अफादियत है। कब्ज़ में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। अब देखें सूरज गुरूब होने के करीब है और इसकी अब जो सूरज की लाइट है वो बड़ी धीमी अंदाज से अमरूद के ऊपर पड़ रही है, जिससे अमरूद बड़ा ही प्यारी शाइनिंग दे रहा है। शाम का वक़्त है और बड़ा ही प्यारा और सुहाना मौसम है आज शाम का, क्योंकि दोपहर के वक़्त थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, जिसकी बाद मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर अमरूद की लकड़ी जो है बहुत ही कारआमद होती है। इसकी लकड़ी का भी इस्तेमाल बड़ा किया जाता है, बहुत पुख्ता होती है, मुख्तलिफ़ फ़र्नीचर बनाने में भी इस्तेमाल होती है। बहुत सारी लोग इसको फल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। ईंधन जलाने के लिए भी इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तमाम अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए आप अमरूद को जो है खाने में, लकड़ी जलाने में और फर्नीचर बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा जो है एक रिव्यू था अमरूद के पौधे पर, उसके पत्ते भी जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके पत्ते जो हैं जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे बकरी, भेड़ और ऊँट वगैरह या दूसरे जानवर इसके पत्तों को बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़े ही लजीज होते हैं। और इसको कब्ज़ दूर करने के लिए आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए अमरूद बहुत ही बेनिफिट रखता है, बहुत ही अफादियत रखता है।
इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर भी होता है, लेकिन कब्ज़ दूर करने के लिए अगर आपने अमरूद को इस्तेमाल किया है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफ़िट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वहीद हुसैन वीलॉग के साथ मैं आपसे